नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। देहरादून में चारधाम यात्रा में सुधरने लगी व्यवस्था है। सीएम की सख्ती के बाद ग्राउंड पर उतरे अधिकारी। डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे केदारनाथ, जांची व्यवस्थाएं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा 12 मई से शुरू हुई थी। शुरू के 4 दिन यात्रा की रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने के बाद बवाल। आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेडिंग पार कर गिराए काउंटर। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। 10 दिन के भीतर दर्शनार्थियों का आंकड़ा 6 लाख के पार। हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष आगामी 25 मई को खुलेंगे। इसके चलते राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने जमीनी हालात को देखते हुए प्रतिदिन श्रद्धालुओं के पहुंचने की सीमा तय की है। पंचकेदार में द्वितीय भगवान ममलेश्वर मंदिर में कपाट शुभ लगन में 11:30 बजे भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खुले। उत्तराखंड के गोपेश्वर में खुली फूलों की घाटी। 1 जून से उत्तराखंड के गोपेश्वर में खुलेगी फूलों की घाटी। देहरादून में मौसम विभाग ने हीट वेव की दी चेतावनी। 40 के पार पहुंचा दून का पारा। देहरादून पुलिस ने दबोचे नकल माफिया। एम्स द्वारा आयोजित एचडी की परीक्षाओं में कर रहे थे नकल। देहरादून में राजपुर क्षेत्र में शिखर फॉल के पास सड़क हादसा। वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिरा। वाहन खाई में गिरने से 2 की मौत, 3 घायल। सिद्धार्थनगर में अखिलेश यादव का कार्यक्रम ने किया जोरदार स्वागत। इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा। बीएसए ग्राउंड में हुआ जनसभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 21 मई को प्रयागराज में भरेंगे चुनावी हुंकार। गाजीपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में पीएम मोदी 25 मई को आयोजित विशाल चुनावी जनसभा। प्रयागराज में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में पार्टियों के राष्ट्रीय नेता प्रयागराज में कर रहे जनसभाएं। कानपुर में इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला एक बार फिर टला। 27 मई को इरफान समेत सभी आरोपी कोर्ट में पहुंचेंगे और तब कोर्ट फैसला सुनाएगी। सीतापुर पुलिस और मतदाताओं के बीच नोकझोंक। वोट डालने के दौरान हुआ विवाद। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। आगरा देश का दूसरा सबसे गर्म शहर। कन्नौज में बिजली कटौती को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किया प्रदर्शन। अधिशासी अभियंता के दफ्तर में किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। वाराणसी समेत पूर्वी यूपी में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे पूर्वांचल में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। यूपी में भीषण गर्मी और उससे जारी उमस में आगरा, जहां देश में दिल्ली के बाद दूसरा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, वहीं प्रदेश में आगरा और झांसी दोनों सबसे गर्म रहे। लखनऊ एसटीएफ ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। ताजनगरी आगरा के नहर में इस समय पानी नहीं आ रहा है। पानी न आने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। वाराणसी में रोटरी क्लब की ओर से सेमिनार का आयोजन। क्लब के गवर्नर सुनील बंसल ने साल भर रोटरी क्लब के कार्यों के बारे में बताया। एटा में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में छात्र छात्राओं व अभिभावकों को दी गई विधिक जानकारी। वाराणसी में लग रही आग की घटना को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट। इसके लिए टीम ने अपने 33 दमकल वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा लिया है। अमरोहा में सैद नगली थाना क्षेत्र के मोहल्ला मेहंदीपुर में दबंगों ने खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया। लखनऊ स्टेडियम में हिल्टन कप का फाइनल खेला गया। इस मुकाबले में ड्रीमर्स ने 61 रन से जीत लिया। वाराणसी में शहर से लेकर देहात तक आघोषित बिजली कटौती से लोग काफी परेशान। वाराणसी समेत पूर्वी यूपी में जोरदार गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। धूप इतनी तेज कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कटकर युवक की मौत। मृतक युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त।
कानपुर में भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से जूझ रहे एनआरआई सिटी निवासियों का फूटा गुस्सा। कानपुर में भीषण गर्मी में 5 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। कानपुर मेट्रो ने तोड़ी पाइपलाइन, जलकल ने बर्रा थाने में दी तहरीर। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्पार्क ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कमला क्लब मैदान में खेला गया। यह मुकाबला मयूर मिरेकल्स ने पटेल प्रॉपर्टीज को 8 विकेट से हराकर अब ट्रॉफी दूसरी बार अपने नाम की। वाराणसी में नगर निगम द्वारा सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन निगम की इस काम से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। बुलंदशहर में खुर्जा में आरआर पेट्रोल पंप पर दबंगों ने लाठी डंडों से सेल्समैन और मैनेजर को दौड़ा कर पीटा। ललितपुर में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों की हुई मौत, तबीयत बिगड़ने पर सीएससी में भर्ती कराया गया था। बहराइच में बसपा प्रत्याशी से चुनाव जीतने के नाम पर मांगे गए पैसे, व्हाट्सएप कॉल कर मांगे गए 35 लाख रुपए। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग। हार्डकोर बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में पर-स्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अब एफआईआर एआई सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसे एफएआई का नाम दिया गया है। एआई सिस्टम बताएगा कि एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई जाए। लखनऊ में मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम, सुरक्षा के साथ आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, 19 रैपिड रिस्पांस टीम अलर्ट मोड पर रखी गई। बाराबंकी में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, महिला पुलिसकर्मी ने वृद्ध महिला को मतदान केंद्र पहुंचाने में की मदद। दिल्ली से सवारी लेकर आ रही बस फ्लाईओवर के से नीचे गिरी, बस सवार 2 दर्जन लोग हुए घायल, एक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र सेमेस्टर एग्जाम की डेट बदलने की मांग कर रहे हैं। श्रावस्ती में सरयू नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत, स्थानीय लोगों की पुलिस टीम सूचना पर पहुंची। वाराणसी में नगर निगम की नव शहरी क्षेत्रों का दाखिल खारिज होगा ऑनलाइन। वाराणसी में 77,000 भवनों का सर्वे हुआ पूरा। आगरा में दवा मार्केट में औषधि विभाग की टीम ने मारा छापा। कानपुर के महाराजपुर के अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कानपुर की तरफ से फतेहपुर जा रही कार खड़े डीसीएम में जा टकराई, जिसमें मां बेटे व मौसी की दर्दनाक मौत हो गई। मेरठ में 2 पुरुषों के अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, हत्या कर खेत और बम्बे में डाले गए दोनों के शव, पहचान छुपाने के लिए दोनों के शवों के चेहरे बिगाड़े गए। देवरिया के सलेमपुर रेलवे स्टेशन के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगी, धू कर बिजली का ट्रांसफर भी जल गया। कन्नौज में महीनों से खराब पड़ी सीएससी का आरओ, आने वाले मरीज टंकी का गंदा पानी पीने को मजबूर। बागपत पुलिस एसओजी की टीम के साथ 25,000 के इनामी बदमाश की मुठभेड़। मेरठ बीजेपी पार्षद संजय सैनी पर आरोप, महिला ने लगाया रंगदारी मांगने का आरोप। पीलीभीत में डंपर और कार में जोरदार भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कानपुर में भीषण गर्मी के चलते अवकाश की घोषणा, कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। 20 मई से 15 जून तक रहेगा ग्रीष्म अवकाश। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने जारी किया पत्र। पीलीभीत में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर से महिला की मौत, घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से बरखेड़ा अस्पताल भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बरखेड़ा सीएससी भेजा। मेरठ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टी, कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी।